नमस्कार। अभी हम जानकारी हासिल कर रहे हैं जो कंप्यूटर में पीसीबी होती है उसमें लगने वाले कंपोनेंट्स पर। ये चिप कंपोनेंट्स कहलाते हैं और इस पर हम ऑलरेडी पिछले 2 वीडियो में काफी चर्चाएं कर चुके हैं। अभी आगे आने वाले 2 वीडियो में भी हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए आज जानते हैं कि हमें आज कौन कौन से कंपोनेंट्स की जानकारी लेनी है। तो आइए शुरुआत करें। हाँ, हम देखेंगे आज कुछ और ऐसे कंपोनेंट जो कहना चाहिए कि मोबाइल बोर्ड पर या मोबाइल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, जिनके बगैर मोबाइल के सिग्नल्स मिल पाना, उन सिग्नल्स के माध्यम से अन्य जो भी वर्किंग होती है, अन्य प्रकार से जितनी वर्किंग की जाती है मोबाइल सेट में, वो सभी वर्किंग जब तक कि सिग्नल प्राप्त नहीं होंगे, हमको नेटवर्क सिग्नल प्राप्त नहीं होंगे, तब तक हमारे लिए दिक्कत होती है। तो वो नेटवर्क सिग्नल जब आते हैं तो आकर के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं मुख्य रूप से नेटवर्क से संबंधित, और उन कंपोनेंट्स का मुख्य क्या कार्य होता है और उनसे बनने वाले फॉल्ट क्या होते हैं, हम इस विषय में आज बात करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले एक ऐसा कंपोनेंट जो एक नेटवर्क सेक्शन में और नेटवर्क का सबसे अहम पार्ट्स माना जाता है, मुख्य पार्ट्स कहना चाहिए। उस पार्ट्स का नाम होता है पीएफओ। पीएफओ का मतलब होता है पावर एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर मतलब एक नेटवर्क का एक शक्तिशाली पार्ट्स होता है ये, जो कि नेटवर्क सिग्नल का विशेष रूप से वर्क करता है पीएफओ। तो देखेंगे पीएफओ की पहचान किस प्रकार से करते हैं और कहां लगा रहता है, वो एक अलग ही पार्ट्स दिखता है। देखिए आप, सबसे पहले हम आपके सामने एक बोर्ड उठाएंगे, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये है पीएफओ। ये चकोर सा बढ़िया लगा हुआ है, थोड़ा बड़े से हैवी से आकार में, ये पीएफओ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप थोड़ा सा एक और छोटे बोर्ड में आएंगे, इसमें भी देख सकते हैं आप, ये लगा पीएफओ। इसको पीएफओ बोला जाता है, नेटवर्क का सबसे शक्तिशाली पावरफुल पार्ट्स माना जाता है। सर ये जो पीएफओ है तो आईसी जैसा ही लग रहा है। हाँ हाँ, तो ये क्या डिफरेंस है, कैसे पहचानेंगे कि पीएफओ कौन सा है और आईसी कौन सी है? हाँ देखो, इसमें इसके 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि जब ये पार्ट्स निकाला जाता है तो इसके सिंबल्स इस तरीके की ट्रैक रहती है अंदर। ये सभी देख रहे हैं आपको, ये चकोर चकोर बनी हुई, ये देखिए आप, अच्छा ये है ना। ये प्रैक्टिकली रूप से जब आईसी निकलती है, मतलब पीएफओ जो एक प्रकार का कंपोनेंट जो है, इसको जब निकालते हैं तो इस तरीके के, इस पीएफओ के जब निकालते हैं तो पीएफओ में भी इस प्रकार की ट्रैक बनी होती है, और जहां से निकालते हैं वहां पर भी ये ट्रैक बनी होती है। लेकिन यहां पर ये होता है कि हम बगैर निकाले भी कैसे पहचाने, है ना। ये तो निकालने के तो ठीक है कि निकाल के हमने देख लिया कि चलो पीएफओ में इस तरीके का सिंबल्स है, ऐसी ट्रैक्स बनी होती हैं पीएफओ के पार्ट्स में भी और जहां पीएफओ लगता है वहां पर भी। लेकिन यदि आपको लगे लगाई में पहचानना होता है तो उसके लिए विशेष तौर से एक तो बता दें आपको, सर्किट, जो सर्किट्स आते हैं मार्केट पे उपलब्ध होते हैं मोबाइल बोर्डों के, उन सर्किटों में सभी के अलग अलग नंबर्स और अलग अलग तरीके से उनको बताया जाता है कि यहाँ ये पीएफओ लगा है, क्योंकि हर एक पीएफओ भी यदि बड़े रूप में भी है लेकिन आईसी भी बड़े रूप में हो सकती हैं, इसलिए पहचान पाना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा पीएफओ है। तो इसके लिए ये रहता है कि फिर आप जो है इनके सर्किट ब्लॉक डायग्रामों को देख करके, उसमें पढ़ करके, मोबाइल बोर्ड को ट्रेस कर करके उस कंपोनेंट्स को आप पहचान सकते हैं कि ये पीएफओ है। एक बात। दूसरी बात, यदि मान लीजिए क्या होता है, कई बार हमें सर्किट या हम सर्किट पर नहीं पढ़ पाते हैं या नहीं ध्यान देते हैं, तो फिर भी हमारी थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेवल की प्रैक्टिस ऐसी हो जाना चाहिए कि जिससे हम एक अंदाजा लगा करके हम उसको एक क्लियर बता सकें कि ये पीएफओ ही है। तो इसके लिए पहले ये होता है कि हमें जरा नेटवर्क सेक्शन समझना पड़ता है कि नेटवर्क सेक्शन कहां पे है, वो कैसा लगा हुआ है, उसके आसपास कौन से कंपोनेंट है। जब यहां तक आप पहुंच जाते हो तो बड़े आसानी से उतने क्षेत्र में, जितना क्षेत्र नेटवर्क का होता है, उतने क्षेत्र में आप उस कंपोनेंट्स पे बहुत अच्छे से पहचान कर सकते हो कि ये पीएफओ ही हो सकता है ना। और कुछ उसमें कुछ इनके जैसे ब्लॉक डायग्राम में सर्किटों में नंबर ट्रेस करने पड़ते हैं, या जो भी हमने पहले बात की वो तो एकदम फिक्स ही है कि उसके माध्यम से तो श्योर होता है कि यार ये पीएफओ लगा
है, लेकिन हमने आपको एक अनुमान का तरीका बताया, प्रैक्टिकल के तौर का तरीका बताया है ना, कि जिस हिसाब से हम चलते हैं। तो ये पीएफओ जो होता है, अब इसका पहले कार्य बता दें और आपको आसान, जब और अन्य कंपोनेंट नेटवर्क के बताएंगे तो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा आपको समझने में। तो पीएफओ का पहले एग्जांपल बताना चाहेंगे कि मतलब पीएफओ का क्या वर्क होता है। पीएफओ मुख्य रूप से एक नेटवर्क के लिए ही बना हुआ पार्ट्स होता है, जो कि पूर्ण रूप से नेटवर्क का कार्य करता है। इससे बनने वाले फॉल्ट होते हैं नो नेटवर्क मतलब नेटवर्क का प्राप्त ना होना। दूसरा फॉल्ट होता है कि नेटवर्क अप डाउन होना, कभी कम हो रहा, कभी अच्छा आ रहा, कभी कम होता है, कभी मिलता नहीं, कभी लो हाईएस्ट टाइप की प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये वर्किंग भी पीएफओ से ही होती है। और वैसे तो अन्य फॉल्ट भी जिम्मेदार होते हैं इसके लिए, ऐसा नहीं कि वो है, लेकिन जहां तक बात हम जिस कंपोनेंट्स की कर रहे हैं उसी बेस पे हम बात कर रहे हैं। अब जैसे कभी कभी इसके माध्यम से डेड पोजीशन के फॉल्ट भी बन जाते हैं। अब चूंकि नेटवर्क में लगा, लेकिन डेड का फॉल्ट कैसे बनता है, ये क्या होता है, ये शॉर्ट आउट कंडीशन में यदि कभी बनता है, या पार्ट शॉर्टिंग कंडीशन यदि बनती है इसकी, उस कंडीशन में सप्लाई भी ड्रॉप हो जाती है, तो एक डेड पोजीशन में भी फॉल्ट बनता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट्स की बात करेंगे। सर ये पीएफओ का पूरा नाम आपने बताया? एक पावर एम्पलीफायर है, एक पीएफओ का एक मतलब एक पावर एम्पलीफायर के बेस पे ही इसको बोला जाता है। अच्छा। है ना। तो ये टेक्निकली क्या करता है, यानी नेटवर्क जो कि है पूरा इसके विषय में डिटेल्स बता चुके। तो ये नेटवर्क का ही हाँ, और ये अलग-अलग आईसी, हाँ मतलब एक प्रकार का आईसी ही कंपोनेंट्स पे ही लेवल पे रहते हैं ये, सिर्फ आप उसकी बनावट और सर्किट लेवल है, बाकी तो एक आईसी का ही रूप है वो भी। अच्छा, है ना, ऐसा रहता है। अभी इसके बाद अगला कंपोनेंट, हाँ अगला कंपोनेंट हम बात करेंगे एंटीना सॉकेट की। ठीक है, एंटीना सॉकेट आप देख सकते हैं, ये एंटीना सॉकेट होती है। ठीक है, एंटीना सॉकेट जो होती है, ये भी कहना चाहिए नेटवर्क के लिए ही, नेटवर्क का ही वर्क है इसका। एंटीना सॉकेट का जो भी हमें नेटवर्क सिग्नल्स प्राप्त होते हैं, वो इसी से कैचिंग पावर सब कुछ बनाते हुए हमारा कंप्लीट नेटवर्क सेक्शन चल रहा होता है एंटीना सॉकेट के माध्यम से ये। और तीसरा कंपोनेंट्स एंटीना, मतलब कंपोनेंट तो नहीं है, जो कि एंटीना सॉकेट जिससे लगी होती है, एंटीना टिप। तो इसके जस्ट ऊपर देख सकते हैं, ये एंटीना टिप कहलाती है। एंटीना टिप से सिग्नल्स आते हैं एंटीना सॉकेट से होते हुए, फिर आपके नेटवर्क सेक्शन तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये एंटीना सॉकेट का क्या मकसद क्या है? मकसद ये कंप्लीट नेटवर्क के लिए ही वर्क करता है, नेटवर्क के लिए ही यूज होता है इसका। मतलब जो भी नेटवर्क सिग्नल आते हैं, उसी ये कैचिंग पावर को लेकर के ये नेटवर्क सेक्शन तक। एंटीना वही है ना, जैसे अब पुराने समय में हम टीवी में ऊपर टेलीविजन, हाँ लगभग समझ लो सब एक ही दिशा से, मतलब एक ही लाइन की चीजें हैं ये, है ना। इनको चूंकि थोड़ा चिप कंपोनेंट्स है और मोबाइल बोर्ड होते हैं, तो उनको एक अलग लेवल पे इनको थोड़ा सा बनाया गया है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने आपको बता दिया पीएफओ, ये पीएफओ हो गया, एंटीना सॉकेट, और तीसरा एंटीना टिप, है ना। और इसके अलावा जो चौथा जो मुख्य रूप से होता है, जिससे कि मेन एंटीना का पहले पूरा जो बनता है, जो कैचिंग पावर जो लेता है, वो होता है एंटीना, एक प्रकार का बैकग्राउंड, जो हमने उसको एक प्रैक्टिकली के रूप में नाम दिए हैं, एंटीना बैकग्राउंड। कुल मिला के क्या होता है कि हर चीजों के एक थ्योरिकल नाम अलग भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नाम होते हैं कि जिससे हमको वर्किंग करने में और समझाने में काफी आसान होता है, इसलिए हम उसके कुछ अपने तरीके से प्रैक्टिकल के रूप में भी नाम रखते हैं। अच्छा। है ना, उनके एकदम अपन ये नहीं कह सकते कि इसका नाम यही है। हाँ, टेक्निकली जरूरी नहीं है कि ये, हाँ, क्योंकि मार्केट में भी बहुत सी चीजें कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं कि जो कि प्रैक्टिकल के रूप में भी कुछ कंपोनेंट मिलते हैं हमको, है ना, कि कुछ मतलब लोगों को भी क्लियर नहीं हो पाते हैं, इसलिए। और बाकी जो आपको यदि बिल्कुल थ्योरिकली रहता, तो इसके लिए बोर्ड सर्किट होते हैं, बुक्स होती हैं, उनमें आप और उनकी डिटेल्स अच्छे से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये किस कंपोनेंट के बारे में बताएं? अब हम बात करें एंटीना बैकग्राउंड। ये चूंकि एक कंपोनेंट्स नहीं है, एक कंप्लीट एक एंटीना, जैसे कि अभी आपने बात की कि पहले के जमाने में हम टीवी में एंटीना वगैरह लगाते थे, तब टीवी के सिग्नल्स आते थे, फिर वर्किंग होती थी। तो आप देख सकते हैं कि जैसे इसमें ये देखिए, आप ये देख रहे हैं अंदर ये लगा हुआ बोर्ड में, ये एंटीना बैकग्राउंड। अच्छा, ये पूरा जो बना हुआ है, इसी में जाके बोर्ड टच होता है, और इसी से माध्यम से हमारा नेटवर्क सिग्नल अन्य नेटवर्क मतलब
कहना चाहिए कि बोर्ड में जो पूरा नेटवर्क सेक्शन है उस तक पहुंचता है। तो ये है एंटीना बैकग्राउंड, ये सभी में होता है, इसके बगैर तो काम ही नहीं चल सकता। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, अच्छा है ना, इसी से पूरी कैचिंग पावर मिलती है। इसमें कैसे फिट होता है ये क्या होता है, जैसे ये है तो ये देख सकते हैं आप, ये एंटीना टिप है ना, तो एंटीना टिप जाके इसमें टच हो जाती है और यहां से पूरा सिग्नल मिलते हुए एंटीना सॉकेट से मिलते हुए नेटवर्क सेक्शन तक पहुंच जाता है। एंटीना बैकग्राउंड में एक्चुअली होता क्या है अंदर, केवल खांचे हैं या? हाँ, बस एक प्लेट टाइप की होती है, ऐसी प्लेट्स बनाई जाती है जो कि सिग्नल पावर को बहुत अच्छे आसानी से कैच कर सके और बड़े अच्छे से क्लियरिटी हो करके हमें, मतलब जिसकी कैचिंग पावर अच्छी होती है, ऐसी प्लेटें ही होती है एक प्रकार की जो अपने नॉर्मली। सर्किट वगैरह भी होता है क्या? नहीं, सर्किट नहीं है सर, सर्किट नहीं रहता। वो एक प्रकार का अलग अलग सबके मोबाइल बोर्ड होते हैं और अलग अलग बोर्ड के हिसाब से उनको देख करके, जहां जिसके हिसाब से बोर्ड की सेटिंग एडजस्टमेंट होती है उस प्रकार से अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। नहीं, इसमें तो कुछ प्लेट्स वगैरह भी ऐसे दिख रही हैं, हाँ, कॉन्टेक्ट पॉइंट भी दिख रहे हैं। नहीं तो वही तो बता रहे हैं ना, ये अलग अलग बोर्डों के हिसाब से बनाए जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, नहीं, इसमें जैसे कुछ ये 2 पॉइंट्स भी दिख रहे हैं। हाँ, तो ये क्या होता है, ये उसी कैचिंग पावर के लिए ही बनाए जाते हैं। ये सीधे आपके पीसीबी में टच हो जाते हैं। अच्छा, है ना, टच हो जाते हैं। हाँ, तो वो नेट सबके सिग्नलों के अलग अलग पॉइंट्स होते हैं और नेटवर्क सिग्नलों में जाके ये टच हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम अगले कंपोनेंट्सों की बात करेंगे। अब देखेंगे एक दो और ऐसे मेन कंपोनेंट्स जो कि जैसे पीएफओ देखा हमने और एंटीना टिप की बात की हमने, एंटीना सॉकेट की बात की हमने, एंटीना बैकग्राउंड की बात की हमने। अब एक और मुख्य कंपोनेंट क्रिस्टल है ना, ये क्रिस्टल पर हम अभी ये बड़ा चैप्टर है, इसको हम अगले वीडियो में आप देख सकते हैं इसको। अब क्रिस्टल है और अन्य भी कुछ कंपोनेंट्स हैं, उस पे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, करेंगे। हाँ। इस वीडियो में हमने जो मुख्य रूप से जो चर्चा करी वो पीएफओ है। हाँ, पीएफओ एक प्रकार की आईसी ही होती है। हाँ, और जो कि नेटवर्क में यूज होती है। ये जनरली ये चारों चीजें जो हमने, चारों कंपोनेंट जो हमने चर्चा की है, नेटवर्क से रिलेटेड है। हाँ। एंटीना स्विच हो गया, एंटीना बैकग्राउंड हो गया, एंटीना सॉकेट हो गई। हाँ, एंटीना सॉकेट हो गया। एंटीना स्विच भी होता है क्या? एंटीना स्विच भी होता है जो कि पीएफओ के संपर्क में ही लगा रहता है, लेकिन बहुत पुराने सेटों में होता है ये। अच्छा, है ना, चूंकि अब जो है केवल उसका एक सिंबल देख सकते हैं आप यहाँ पर, इसके पीएफओ, इसके बाजू से सिंबल देख रहे हैं आप, यहाँ पर एंटीना स्विच लगा हुआ था। ये भी जैसे कुल मिला के कहना चाहिए जैसे एंटीना सॉकेट वगैरह होती थी, बस वही सब चीजें चेंज होती रहती हैं। हर बोर्डों में अलग अलग तरीके होते हैं, हर बोर्डों का अलग अलग सर्किट होता है। किसी में एंटीना सॉकेट, किसी में पुराने उसमें एंटीना स्विच हो गया और अभी जो अधिकतर चलते हैं एंटीना सॉकेट हो गए। तो ये और मतलब हर प्रकार के कंपोनेंट जो होते हैं उनके सर्किट लेवल पे डिपेंड होते हैं। तो एंटीना स्विच आजकल बंद हो गया? हाँ, अब नहीं चलते, अब बहुत कम किसी सेट में मिल रहा है, लेकिन अधिकतर आप देखने में आएंगे कि एंटीना स्विच वगैरह का काम आजकल पीएफओ वगैरह ही करने लगे हैं। पीएफओ से ही वो सर्किट रिलेटिव होते हैं। मोबाइल के कंपोनेंट्स ही ऐसे होते हैं कि आजकल क्यों इसमें इतनी आईसियां दिख रही हैं, आने वाले क्या कंपोनेंट और ऐसे सेट हो जिसमें 1-2 आईसियां ही लगी रहती है, पूरा काम करते हैं, ऐसा भी होता है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में जाना 4 अलग अलग कंपोनेंट्स पर जो कि नेटवर्क से जुड़े हुए थे। अभी एक और वीडियो बाकी है जिसपे हम कुछ और कंपोनेंट्स पे भी चर्चा करेंगे। इंतजार कीजिए। धन्यवाद।